मैं दुर्गेश सोलंकी, थार इंडिया न्यूज़ बाढ़ में। आज वर्तमान में मैं विधानसभा सत्र सीव और ग्राम पंचायत बड़ाई और मेरे साथ सरपंच साहब है नरपत सिंह जी। इनसे विकास के बारे में बात करेंगे। सरपंच साहब, अपने गांव में क्या क्या विकास हुआ? सर, हमारे गांव में तो हम विपक्षी दल से थे, तो हमारे पास में न तो विधायक साहब ने कुछ बड़ाई ग्राम पंचायत में काम दिया, और बाकी पीएम आवास वाले और नरेगा वाले टांके वो तो थोड़े बहुत कुछ हुए है। बाकी मतलब ज़्यादातर काम कोई भी कुछ भी मतलब विधायक को से कोई पैसा दिया भी नहीं। तो काम सरपंच साहब, ये पीएम आवास हो और जैसे ये केंद्र जो नरेगा का काम हो, ये तो केंद्र सरकार का काम है। स्टेट गवर्नमेंट से एमएलए कोटे से आपको कुछ काम मिला कोई गांव में? बिल्कुल साहब, 0% कुछ नहीं मिला। जब हम ये विधायक साहब के पास में मैं गया था तो विधायक साहब ने मेरे को स्पष्ट में बोला कि आप तो चले जाओ ठाकरा के पास में, ठाकरा का गांव है, ठाकर आपको काम देंगे। तो अपने ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कोई 10वीं से 12वीं हुई सर? बिल्कुल, हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न शिक्षा के क्षेत्र में, न कोई रोड के क्षेत्र में। रोडें पड़ी है हमारी, देख लो, बचने की रानी से स्वाइसिंग की बस्ती रोड है, आज उसके ऊपर बाइक भी नहीं चल सकती है। और बड़ाई गांव से फतेहनाडा जो रोड जा रही है उसकी स्थिति आप भले खुद देख के आ सकते हो, ऐसी स्थिति है, वहाँ बाइक भी चलना मुश्किल है, गाड़ी तो क्या है, ऐसी स्थिति है। सरपंच साहब, मैं उधर कायम की बस्ती उधर गया तो ये 10 हेड पंप और ये 5 बोरिंग रोड वगैरह, इतना विकास आपके ग्राम पंचायत में ऐसा आपसे इतना दुबला व्यवहार क्यों? सर, ये तो विपक्षी थे, उस हिसाब से हमारे को तो बिल्कुल 0% कुछ दिया भी नहीं। बड़ाई ग्राम पंचायत के अंदर अमीन साहब ने कुछ नहीं दिया। अभी एक लास्ट टाइम में एक रोड दी थी जो बड़ाई रोड से मलनाथ नगर के लिए, वो भी अटकी हुई पड़ी है, न उसका काम अभी तक कोई संपूर्ण नहीं हुआ है, वो भी हमारे कहने से नहीं दी थी। सरपंच साहब, जीतने के बाद में सबका एमएलए होता है तो आपको काम क्यों नहीं दिया? अब साहब, सबका एमएलए होता है वो तो दो दृष्टि से देखते हैं, एक नज़र से नहीं देखा तभी तो नहीं दिया। बिल्कुल 0% एक भी काम दिया हो ना तो भी हम सोचते कि भाई हमारे यहाँ अमीन साहब ने एक काम दिया है। अभी लास्ट में कोई सीएससी का काम चालू करवाया, एक बलनाथ नगर रोड का, वो भी अभी तक अदरबम भी पड़ा है, कोई न हुआ है न कोई पूर्ण हुआ है। सरपंच साहब, हेड पंप बोरिंग वगैरह ऐसा कोई पाइपलाइन भी सही अपने ग्राम में? कुछ नहीं, न कोई पाइपलाइन, न कोई हेड पंप, न कोई, बिल्कुल 0% गांव में। मतलब हमारे इधर शिक्षा का और रोड का देखा जाए, आप इधर ग्राम पंचायत में जाओ तो आप देख लेना, नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसी स्थिति है हमारे फतेहनाडा रोड के लिए, स्वाइसिंग बस्ती की रोड के लिए और पानी के लिए। मतलब इतनी स्थिति है। ये नहर का पानी आया जो मैंने मेरे खुद के मतलब पैसों से एक कुंड में पानी जुड़वाया, इतना काम किया है। बाकी कोई विधायक को उसमें हमारे को कुछ भी नहीं दिया। सरपंच साहब, विधानसभा क्षेत्र सीव में ऐसे ग्राम पंचायत कितनी है जो ऐसे अमीन शाह ने वंचित रख दिया? लगभग अंदाज से कुछ पता है? अंदाज से साहब 5-7 तो मेरे नज़र में है। एक राणे जी की बस्ती है, एक मेरी है, एक शायद गुंगा भी हो सकती है। हमारे को तो कुछ बिल्कुल 0% कुछ भी नहीं दिया। और बाकी कोई कहते होंगे भाई हमारे को दिया है, तो उनको तो खुद को पता है, हमारे को तो पता है नहीं। हम तो खुद गए थे, उसी टाइम साहब ने यही बोला था कि आप चले जाओ ठाकरों के पास में, आपका काम ठाकरों करेंगे। ऐसा दुगुला व्यवहार किया तो जनता जनार्थ है, आपने सबने भी देख लिया क्या हुआ है। अब हमने क्या देखा, आपने भी देखा है, जनता जनार्दन है। तो ये स्थिति अभी आपके सामने ही पड़ी है। अब तो हम साहब रविंद्र सिंह के सामने देख रहे हैं। देखो साहब, अभी नए विधायक आए हैं, हमारे को पूरी आस है, हमारे पास में तो इतना टाइम भी नहीं रहा है, फिर भी पूर्ण विश्वास है कि भी हमारे गांव में कुछ न कुछ विकास होगा ही होगा। बिल्कुल होगा। रविंद्र सिंह तो खुद कहते हैं, वो विपक्ष वाले भी आते हैं तो उसके भी फाइलें मैं लाओ करा दूंगा, मेरे को कोई ऐसा नहीं है। वो ऐसे एक युवा नेता है, धुरंधर आदमी है, तो आपका काम करेगा। और सरपंच साहब का यही कहना है कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं हुआ, हमारे दुगुला व्यवहार का 5 साल में कोई काम नहीं दिया। थोड़ा बहुत केंद्र सरकार का जो काम आया तो मिल गया, बाकी स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ एमएलए से कुछ नहीं मिला। मैं दुर्गेश सोलंकी, थार इंडिया न्यूज़ बाढ़ में।